श्रीनगर के डल झील से हम इस वक्त आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर में पर्यटकों का रश बढ़ चुका है। साल 2019 के बाद की अगर हम बात करें तो फिगर डबल होता जा रहा है, क्योंकि बीते साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर घाटी का विजिट कर चुके हैं और तवक्का रखी जा रही है जिस हिसाब से यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है पहाड़ी इलाकों के साथ साथ भी स्नोफॉल हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक कपल जो कि मुंबई से है। इनसे जानेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस कश्मीर में रहा आपका। आपका सबसे पहले वेलकम है इंडिया न्यूज़ में। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ घूमे आप कश्मीर में? हम श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम और अभी हम यहाँ है डल लेक। वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द एंटायर कश्मीर एज मच एज वी कैन। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली हमने कभी लाइफ में स्नो नहीं देखा एंड हमने जस्ट शादी की है, सो हमारा ये था कि एटलीस्ट लाइफ में साथ में स्नो एक्सपीरियंस करना है। इसके लिए हम आए कश्मीर। पहले हमें थोड़ा डर था क्योंकि हमने वैसे मूवीज़ देखे, लोग बोलते हैं कश्मीर उतना सेफ़ नहीं है, बट एज अ कपल हमने पहले सोचा कि नहीं, अगर हमें देखना है तो पहले जन्नत देखनी है ना, तो जन्नत तो यहाँ ही है ना, तो इसलिए हम यहाँ आए। तो जब भी हमने बुकिंग्स और ये सब किया तभी वी रियलाइज्ड कि इतना सुंदर हमने आज तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब हम मुंबई से रहकर हम इतनी बिजी लाइफ जीते हैं ना कि यहाँ जो पीस मिल रहा है, जो नेचर को देखकर जो हैप्पीनेस मिल रहा है, अपने आप में एक सुकून मिल रहा है। ऐसे लगता है कि भगवान ने कितनी अच्छी तरीके से सब बनाया है, सब कुछ एकदम शिद्दत से बनाया है। एंड लोग, आई स्वेयर, यहाँ के जो लोग हैं ना, हमारे ड्राइवर फैजल जी या फिर कोई भी अननोन पर्सन इतना हेल्पफुल है कि ऐसा लगता है कि अपने भाई बहन जैसे ही। दे ऑलवेज लाइक सिस्टर ब्रदर, मज़ा आ रहा है, आपको ऐसा करना है वैसा करवाएंगे, आपको इधर जाना है वैसा। सो आई लाइक दैट थिंग that everybody is very warm welcoming and everybody has that feeling कि नहीं, हम कश्मीर में अगर नया कपल है, पहली बार देख रहा है, क्या हो गया, हम जितना भी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं हम देंगे। और वो चीज़, जैसे हॉर्स राइडिंग करी हमने, कल पहलगाम गए, हमने मिनी स्विट्ज़रलैंड देखा, वहाँ हमने जिप लाइनिंग करा, फिर गुलमार्ग में हम फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 गए। एक्चुअली बिलीव ही नहीं होता ये इंडिया है। बिल्कुल इंडिया का हिस्सा है कश्मीर आखिरकार। आपसे जानना चाहूँगा, जो 2019 से पहले यहाँ पर हालात आपने भी सुने थे कि ख़राब थे, लेकिन 19 के बाद जो तस्वीर बदली है, किसको क्रेडिट जाता है? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देश के तमाम तर लोग आपको देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट यहाँ के लोगों को ही जाता है। यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है और यहाँ का जो मिनिस्टर्स और ये जो भी है, दे आर वर्किंग ऑन इट, द सेफ्टी। ऐसा लगता नहीं है कि 2019 में जैसे पुलवामा अटैक और ये सारे जितने हुए हैं, हमने सारे प्लेसेस देखे, बट जैसे लोगों ने उस चीज़ों से रिकवर करके सेम हौसले से दे आर वेलकमिंग, एंड जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द पीपल इटसेल्फ, बिकॉज पीपल आर चेंजिंग द माइंडसेट सो दैट मोर पीपल कैन कम इन। सो आई लाइक दैट थिंग कि लोग ही इतने अच्छे हैं कि हमें खुद को ऐसा लगता है कि हम कोई अलग जगह पे नहीं है, हम वही है, बिल्कुल अपने कश्मीर में है, ऐसे अपने देश के अपने कश्मीर में। बिल्कुल बहुत ही अच्छी मैसेज। यहाँ पर मुंबई से एक टूरिस्ट है, कपल यहाँ पर है, और इनके कहने के मुताबिक तस्वीर वाकई में बदली है और इसका क्रेडिट आम लोगों को भी जाता है, सेना के उन जवानों को भी जाता है और सरकारों को भी जाता है। बाज़ाब्ता तौर पर जो हम आज कश्मीर में डेवलपमेंट देख रहे हैं और उसका जीता जागता सबूत आज ये टूरिस्ट बयान कर रहे हैं। श्रीनगर से आबिद खान के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए। गुजरात से आए एक टूरिस्ट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो कि आज ही इनका विजिट यहाँ पे रहा। आप मुझे बताइए कैसा लगा? आप श्रीनगर में हैं इस वक्त और रात का समय है, और इससे पहले कभी सोचा था कि रात के समय में श्रीनगर में घूमने को मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने। पहले बहुत डर लगता था 2019 के पहले, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ मैं। अच्छा, एक्साइटेड। तो कहाँ कहाँ का प्लान है जाने का? कितने दिनों का टूर है आपका? 6 दिनों का टूर है, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और कश्मीर, यहाँ अरे श्रीनगर में। तो श्रीनगर आप आए, यहाँ पर ज़ीरो ब्रिज पे आप इस वक्त मौजूद है, तो ज़ीरो ब्रिज और श्रीनगर के अराउंड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी लग रही है, सोचा नहीं था कि इतनी होगी, लेकिन यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगी कि किस तरह का कश्मीर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा कश्मीर आके? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है और मैं तो सबको बोलती हूँ कि सब आप आइए और कश्मीर देखिए। थैंक यू।
2024 का बदलता कश्मीर और इस बदलते कश्मीर की तस्वीर हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रीनगर में इस वक्त रात का समय है और रात के समय भी यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है जीरो ब्रिज पर और यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये डेवलपमेंट जो हुई है इसका किस तरह से लाभ यहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो आज नाइट लाइफ यहाँ से फिर से शुरू हुई है, जो हम इससे पहले अपने बाप दादाओं से सुनते थे कि रात भर यहाँ पर सिनेमा खुले रहते थे, लोगों का रश रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है हमें वो सब कुछ दिख रहा है। कैसे देखते हैं आप, वैसे तो एक नौजवान है, एक युवा है, किस तरह देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को आप? जी, एक्चुअली ये डेवलपमेंट जो है ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो हमारी डेवलपमेंट्स अच्छे से हो रही है, हमारी गवर्नमेंट शायद जो गवर्नेंस है शायद अच्छे रास्ते पे जा रही है तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साइन ही है हमारे यूथ्स के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। तो लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी की तरफ ही हम जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम 2019 के पहले की बात करें, आप भी यहाँ ही के स्थानीय नौजवान हैं, लेकिन तब की हालातों की अगर बात करें तो सुनने में आ रहा है और दिख भी रहा था कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद, पूरा ठीक है, हालातों का उस पर क्या कह सकते हैं हम कि भरोसा नहीं होता था कि कब क्या हो जाए। उसके बाद आपको कितना बदला कश्मीर लग रहा है अगर आज की बात करें? नहीं, इन जनरल हम देखें तो इनसिक्योरिटीज़ लोगों में ख़त्म हो रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूथ्स आगे आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स हमारे बहुत देखने को मिल रही है, तो है ग्रोथ हो रही है। अब किस रिलेशन से हो रही है, क्यों हो रही है, वो मे बी एक ये चीज़ है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लोगों में जनरली ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज मुझे लगता है थोड़ा गवर्नेंस का भी इसमें थोड़ा सा रोल है। मुझे लगता है एक पॉजिटिव गवर्नेंस हो रही है कश्मीर में, तो अच्छा ही चल रहा है फिलहाल, तो सारा सही चल रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है। बिल्कुल, सारा कुछ अच्छे रास्ते पर चल रहा है, जो कि हम देख भी रहे हैं। यहाँ के युवाओं से भी हम बात कर रहे हैं और युवा भी यहाँ पर आज खुश है सरकार के उन फैसलों से जो 2019 के बाद लिए गए कि किस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, किस तरह से यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल आज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, ये मेरे पीछे आप जीरो ब्रिज की तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त रात के समय में भी लोगों की जो है आवाजाही देखने को मिल रही है, लोग चल रहे हैं। यानी फिर से वो दौर, 90 से पहले का दौर जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है और ज़मीनी हकायक हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर कि किस तरह से नाइट लाइफ शुरू हो चुकी है। 11 बजे के बाद ही यहाँ पर आज विंटर्स में जो है दुकानें बंद होती है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले दुकानें 5 या 6 बजे के बाद पूरा मार्केट बंद होता था, लेकिन आज जो है रात भर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी चलता है। जो खुली तस्वीर हम आपको इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए। पर्यटकों का भारी रश आप मेरे पीछे देख रहे हैं। श्रीनगर के डल झील में हम इस वक्त मौजूद है और ये सारे पर्यटक जो है इस वक्त इस मौसम में किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है, बाहर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों में काफी ज्यादा गर्मी दिख रही है। कश्मीर so far, where you have visited, where from you have come, share your experience of Kashmir with us. So actually we are very excited to see Kashmir. When we reached here, it was very awesome, actually awesome experience, and it's nice, simply nice. And we are from CPA College, Puttanatani, from Malappuram district, Kerala. Okay, is this your first visit to Kashmir? Of course. So how are you seeing, there are so many rumors if we talk about 2019 before. So how do you see Kashmir after 2019, after abrogation of Article 370? Do you see development in Kashmir, and how can you share that? Of course, we could see that lots of developments nowadays, and it's very good. Yeah, simply very nice. So what would be your message to the entire India, entire world? Yeah, all have to visit once in their life here. Simply, it's very heaven of earth. Heaven of earth. Yeah. Yes, this is heaven of earth. Yes. Okay. Heaven of earth. Great. I So love Kashmir. I love Kashmir. यहाँ पर जो ये टूरिस्ट आए हैं, केरला से आ रहे हैं और इसी तरह का रश हम जगह जगह पर देख रहे हैं। श्रीनगर की आप बात अगर करें, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यानी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर जिस हिसाब से रोज़गार के हवाले से इससे पहले परेशानियाँ होती थी लोगों को, लेकिन आज जो है कश्मीर का हर एक शख्स रोज़गार कमा रहा है और वजह यह है कि यहाँ पर टूरिस्टों का फ्लो जो है दुगना हो चुका है। यानी 2019 से पहले के हालात और आज के हालातों में बहुत फ़र्क
नजर आ रहा है। तस्वीरों में आपको मेरे विजय दिखाएंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट श्रीनगर और श्रीनगर समेत कई इलाकों में इस वक्त हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते थे, जो दावे हुए हैं, उन पर काम जो है चल रहा है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पर एक आम इंसान आज रोजगार कमा रहा है। यहाँ पर आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है, यानी अलगाववाद, आतंकवाद मुक्त कश्मीर आज हम देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए आबिद खान के साथ श्रीनगर से मैं आशिक मीर। बदलते कश्मीर की बदलती तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2019 के बाद कश्मीर की तस्वीर बदली। अगर हम कश्मीर के पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर आज भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पर्यटक पहुँच गए हैं। जिस बर्फ़बारी का इंतज़ार यहाँ पर पर्यटक कर रहे हैं, आखिरकार बर्फ़बारी हो रही है और लगभग आदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटकों ने बीते साल कश्मीर का दौरा किया। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के डल झील के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कई सारे पर्यटकों से बात करने की, क्योंकि यहाँ पर भी इस वक्त बारिश हो रही है और पर्यटकों का खासा रश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से डल झील पर ये तमाम तर शिकारा जो है लगे हुए हैं। पर्यटकों का इंतज़ार किया जाता है और बाद में इसी तरह से यहाँ पर राइड की जा रही है। डल झील मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मेरे विजय, ये वो नज़ारा है, ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए देश का हर एक इंसान जो है तरस जाता है, क्योंकि पर्यटकों का रश जो है काफ़ी ज़्यादा श्रीनगर के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर बढ़ चुका है। यानी 2019 के बाद जिस हिसाब से कश्मीर की तस्वीर बदली है, उसका जीता जागता सबूत जो है आज इंडिया न्यूज़ पर हम दर्शकों को दे रहे हैं। We have reached here at Maulana Azad Stadium, where you could see that how the people from different segments, they have reached here and continuously chanting Modi, Modi. This is the enthusiasm among the people here, those who are waiting for Narendra Modi to arrive, and definitely they want to hear Narendra Modi. And these are the people from the Pahadi Kabila, those who are waiting for last 4 decades so that they can get their rights of a scheduled tribe in Jammu and Kashmir. And the previous governments, they have lingered on the things and they haven't given them the ST status. And now when they have been given ST status in the recent time, they are definitely chanting. Let's speak to the people over here. क्या कहेंगे, आज यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं, किस कम्युनिटी से हैं और कितने लंबे समय से आपकी जंग चल रही थी, ये जो आपको अब मंजिल हासिल हुई है? जनाब, हम पहाड़ी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हमारी ये जो डिमांड थी पिछले 40 साल से, हमारी ये मांग थी गवर्नमेंट से। हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया, हमें कुछ नहीं दिया। आज मोदी जी ने हमारी ये डिमांड पूरी की है और आज हम पहाड़ी जो है यहाँ पहुंचे हैं मोदी जी का वेलकम करने के लिए। मोदी मोदी। क्या लगता है ये जो डिमांड पूरी हुई है, इसका असर अब चुनावों पे भी होगा? बिल्कुल होगा। हमारी पहाड़ियों का खून भी आदर है बीजेपी के लिए। हमारा लगता है यही होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, होता क्या था आप लोगों के साथ? बहुत बेइंसाफी थी सर, बहुत बेइंसाफी थी हमारे साथ, बहुत ज्यादा। हमसे वोट लेके हमारे बच्चों को सभा किया गया, हमें कहा गया आपको देंगे, हमें कहीं नहीं दी गई। आज पहली बार मोदी जी ने हमें कहा हम आपको देंगे और हमें दिया उन्होंने। इसलिए आज हमारे पहाड़ी लोग ये हैं, पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं मोदी जी को देने के लिए। हम मोदी जी जो हमारे से वादा किया उन्होंने पूरा कर दिया। क्या बोला था आपको? आप हमें दिया कि पार्टी देंगे, पार्टी दे दिया हमें। जो पार्टी के लिए बोला था पार्टी दे दिया हमें। हाँ, कितने सालों से जद्दोजहद ये 70 साल से। हाँ सर। तो क्या कहते थे लोग पहले सरकार? लोग ऐसे धोखा देते थे सर, इन्होंने जो बोला सच किया। See, they are saying that the commitments what BJP have committed, they have delivered it, and that's why they are saying that definitely this is going to obviously change the picture of the Anantnag parliamentary constituency as well, because they know that for last 14 years they were fighting for their rights. YouTube channel, hit the bell But when icon. it comes to the present government, they say that they have delivered it, and so that's why they are going to change the picture of their region as well.